पिंकी और चिंकी एक ही गांव में रहती थीं और वो बहुत अच्छी सहेलियां थीं। वो एक साथ पेड़ के नीचे खाना खाती, वो एक साथ स्कूल जाती, वो एक साथ ट्यूशन जाती और एक साथ ही ज्यादातर काम करती। उनके घर तो थोड़ी दूर पर थे, लेकिन वो एक दूसरे से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना कर कर आ ही जाती थी। दोनों बेटियों के माता पिता को लगता था कि अगर उनकी बेटियां इस तरह से बहाना बनाकर एक दूसरे से मिलने जाएंगी तो वो बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि ये दोस्ती, यारी और सहेली के चक्कर में दुनिया बर्बाद ही होती है, आबाद नहीं होती। लेकिन पिंकी और चिंकी जानती थीं कि वो आगे चलकर साथ में ही कुछ बड़ा जरूर करेंगी। उन दोनों में एक खासियत थी, पिंकी को बहुत अच्छे पकोड़े बनाना आता था और चिंकी को बहुत अच्छी पानी पूरी बनाना आता था। लेकिन अभी वो दोनों पढ़ रही थीं, इसीलिए वो दोनों काम करने बाहर नहीं जा सकती थीं। लेकिन अचानक से एक दिन पिंकी के पापा की डेथ हो जाती है। अब मैं क्या करूंगी? अब इसे चाहे इत्तेफाक समझिए या ईश्वर का कहर, अगले दिन चिंकी के भी पापा की मौत हो जाती है। अब मैं क्या करूंगी? अब उन दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उनकी मम्मियों पर थी, लेकिन उनकी मम्मियां ज्यादा काम नहीं कर पाती थीं। कभी उन्हें पैसे मिलते और कभी उन्हें खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता था। इसी वजह से अब उन दोनों सहेलियों के घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यहाँ तक कि स्कूल, ट्यूशन और घर के किराए सभी चीजें उधार पर चल रही थी और ये आखिरी महीना था। अगर इस महीने में उन दोनों परिवार ने अपना किराया, ट्यूशन की फीस और स्कूल की फीस नहीं दी। इसी बीच पिंकी और चिंकी एक दूसरे से मिलने पेड़ के नीचे जाती हैं। यही इनका डेली का रूटीन था, लेकिन आज उन दोनों का मोड़ उतरा हुआ था, क्योंकि उनके घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अरे पिंकी, मेरे घर की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है, मैं क्या करूं? अरे चिंकी, मैं भी क्या बताऊं, मेरे भी घर की हालत बहुत अच्छी नहीं है। यही कहते हुए वो दोनों एक साथ रोने लगती हैं। लेकिन फिर पिंकी कहती है, अरे हम दोनों को तो अच्छे अच्छे खाने बनाना आता है ना, क्यों हम लोग एक ठेला खोल दें? अरे हाँ पिंकी, तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इतने पैसे हमारे पास नहीं है। अरे चिंकी, तू चिंता क्यों करती है? मैं अभी अपने पॉकेट मनी में चेक करती हूँ कि मैंने कितने पैसे जुटाए हैं। हाँ पिंकी, मैं भी चेक करूँगी। वो दोनों ऐसा कहने के बाद अपने अपने घर जाती हैं और अपने पॉकेट मनी को इकट्ठा कर कर एक साथ देखती हैं। उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे पूरे 1000 रुपए और अब उन्हें 1000 रुपए और ज़रूरत थी। अरे पिंकी, अब हम क्या करें? ये तो पूरे 1000 रुपए कम पड़ रहे हैं। अरे चिंकी, तू चिंता क्यों करती है? हम अपने मम्मी से मांग लेते हैं ना। एक काम कर, तू अपनी मम्मी से 500 रुपए मांग, मैं अपनी मम्मी से 500 रुपए मांग लेती हूँ। हाँ पिंकी, ये तू सही कह रही है, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर दोनों ही अपने घर चली जाती हैं और दोनों ही अपनी मम्मियों से पैसा मांग कर लाती हैं। अब उनके पास पर्याप्त पैसे हो चुके थे, जिससे वो अब अपना खुद का बिजनेस खोल सकती थी। पहले उन दोनों को डर लगा, क्योंकि अभी वो दोनों छोटी बच्चियां थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अरे पिंकी, अगर हम अभी डर गए तो हमें ऐसे ही गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी हमने हिम्मत कर ली तो हम सबसे आगे जा सकते हैं। हाँ चिंकी, तू बिल्कुल सही कह रही है, हम ऐसा ही करेंगे। हम ज़रूर अपने ठेले पर काम करेंगे, ताकि हम तो नहीं पढ़ सके, लेकिन हमारे छोटे भाई बहन, हमारी मम्मियों को सारे सुख मिल सके। हम नहीं पढ़ पाए, हमें सारे सुख नहीं मिल पाए, तो क्या हुआ, हमारे भाई बहन और हमारी मम्मियाँ तो सुख करें। ये बातें सुनकर ये तो पक्का हो जाता है कि उन दोनों में समझ बहुत अच्छी थी, लेकिन बस करनी थी तो उन्हें हिम्मत। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने इस खाने के सामान को शुरू किया। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही जाना कि पिंकी को बहुत अच्छे पकोड़े बनाने और चिंकी को बहुत अच्छी पानी पूरी बनानी आती थी। इसी वजह से उन दोनों ने अपनी खास रेसिपियों को एक ही ठेले पर शुरू किया। उस ठेले पर पहला कस्टमर आता है कबूतर। अरे मुझे 1 प्लेट पानी पूरी खिलाना। अरे कितनी अच्छी पानी पूरी है, ऐसी पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई।
अरे अंकल, अगर आपको ये पानी पूरी अच्छी लगी है तो क्यों ना आप हमारे पकोड़े भी खा लें, हमारे पकोड़े भी सबसे अच्छे होते हैं। अरे वाह 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 वाह, दोनों चीज़ें ही लाजवाब बनाई हैं। अब मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं तो तुम्हारी दुकान पर ही आऊँगा। ऐसा कहकर कबूतर चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे कर उनका स्वाद पूरे गांव में फैल जाता है। अरे कबूतर भैया, तुम्हें पता है हमारे गांव में 2 लड़कियों ने मिलकर एक ठेला शुरू किया है। बहुत अच्छा स्वाद होता है उनके ठेले पर बनने वाले खाने का। अरे मुझे पता है भाई, मुझे तो पहले से ही पता है, मैं ही उनका पहला कस्टमर था। अच्छा, क्यों ना हम लोग यही बात पूरे गांव में फैला दें, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाए और हम लोगों को भी अच्छा खाना खाने को मिले। हाँ भाई मिट्टू, ये बात तो तू सही कह रहा है, यही करते हैं, चल। ऐसा सोचकर वो दोनों ही उन बच्चियों की मदद करवाने के लिए सारे गांव में ये बात फैला देते हैं कि चिंकी और पिंकी ने मिलकर एक ठेला शुरू किया है जहां पर पकोड़े और पानी पूरी मिलती है और उनका स्वाद बहुत ही गजब का होता है। ये सुनने के बाद कुछ लोग वहां पर गए, जिन्होंने उनके पानी पूरी और पकोड़ों को खाया। वो दूसरों को भी बताने लगे कि हाँ, सच में इनके स्वाद बहुत बढ़िया होते हैं। अरे कौवा भाई, 1 नंबर स्वाद होता है, 1 नंबर, जाकर एक बार खा कर देखो। अरे हाँ भाई, तुम कह रहे हो, जाकर खा कर देखता हूँ। और वैसे भी इतनी तारीफें हैं तो पक्का ही कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ऐसा कहकर कबूतर भी चला जाता है, लेकिन कबूतर कोई, अरे कौवा भाई, 1 नंबर पानी पूरी और पकोड़े बनाती हैं वो दोनों बच्चियाँ, क्यों ना आप भी जाकर खा लें। आप ही इकलौते बच्चे हैं गाँव में जिसने पंकज की दुकान से खाना अभी तक नहीं छोड़ा है। ऐसा सुनकर वो गुस्से में उन बच्चियों के पास जाता है, क्योंकि कौवे को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि बच्चियां इतना अच्छा खाना बना सकती हैं। इसीलिए वो जल्दी से वहां पर जाता है और गुस्से में कहता है, अरे बच्चियों, जल्दी से 1 प्लेट पानी पूरी और समोसे दो। क्या समोसे नहीं है तुम्हारे पास? ये पकोड़े हैं। अरे पकोड़े तुम कितने अच्छे बना लोगी, लो पकोड़े ही दो मुझको। इतना चिल्लाने के बाद, अरे ये अंकल तो हम पर चिल्ला रहे हैं पिंकी, क्या करें? अरे शांत हो जा, शांत हो जा, कस्टमर भगवान होते हैं, वो किसी गुस्से में होंगे। ये कौवा भी सुन लेता है, लेकिन कौवा इस बात को इग्नोर करता है। लेकिन जब वो उनके हाथों की बनी चीजें खाता है तब वो शर्मिंदा हो जाता है। अरे बेटियों, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके इतने अच्छे स्वाद होने के बाद भी मैंने आपके स्वाद पर शक किया। अब हमारा ही गांव नहीं, बल्कि हमारे आसपास के सभी गांव आप ही के ठेले से खाएंगे। कौवे ने खुद जाकर 2 दिनों तक लगातार 500 गांवों में ये बात फैलाई और अब उनके कस्टमर्स बढ़ने लगे। अब उन दोनों बच्चियों की दुकान पर डेली 1000 पक्षी आने लगे। उनके पास पैसे की अब कोई कमी नहीं थी और अब वो दोनों इस पूरे दुनिया की सबसे अमीर चिड़िया बन चुकी थीं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आपकी दोस्त की संगत अच्छी हो, आपका दोस्त अच्छा हो, तो आने वाला भविष्य और होने वाली चीज़ें भी सही होती हैं। इसीलिए आपको अपना दोस्त हमेशा सोच समझकर चुनना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।